अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूवर्स, 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 हम लोग कंप्लीट कर चुके और चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है। चैप्टर नंबर 9 के स्टार्ट में व्यूवर्स मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से करना है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 1 MCQ बनता है। तो हम शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही चैप्टर नंबर 9 को कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है इसकी 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने इसकी एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करनी है जो कि मिड पॉइंट फार्मूले के हवाले से है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि मिड पॉइंट होता क्या है और इसके जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो आ सकते हैं मैंने वो बोर्ड पर ऑलरेडी लिख दिए हैं, तो हमने इन्हें सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए कि मिड पॉइंट होता क्या है, कि हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं और मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। व्यूअर्स, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट्स हैं P और Q। ये P के भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स हैं, फर्ज कर लें ये X1 और Y1 है और Q के कंपोनेंट्स हैं X2 और Y2। और इन दोनों के दरमियान में बिल्कुल मिड में ऐसा पॉइंट जो इसे बाइसेक्ट करता है, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में, वो फर्ज कर लें हमारे पास R है। तो अगर R के कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हों, X व Y हैं फर्ज कर लें, तो वो किसके इक्वल आएंगे। अगर हमें ये 2 पॉइंट्स गिवन हों, P और Q पॉइंट्स गिवन हों, इनको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका जो मिड पॉइंट बनता है उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, हमने वो फाइंड करना है। और उसी को फाइंड करने का जो फार्मूला है उसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, तो देखिए क्या होता है। मैं इसका प्रूव नहीं करा रहा क्योंकि वो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़रा ज़्यादा हो जाता है और वो शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आ सकता। इसलिए वैसे ये सेकेंड ईयर का सिलेबस जो है उसके अंदर ये चीज़ इन डिटेल है, ठीक है। जब सेकेंड ईयर का सिलेबस हम लोग करेंगे तो उसमें ये चीज़ आप इन डिटेल पढ़ेंगे कि मिड पॉइंट का फार्मूले का प्रूफ जो है वो कैसे होता है। एनी हाउ, तो हम क्या कर रहे हैं, इस फार्मूले को हमने यूज़ कैसे करना है हमने वो पढ़ना है और ये फार्मूला है क्या। अब देखिए ये X और Y 2 कंपोनेंट्स हैं जो कि मिड पॉइंट के कंपोनेंट्स हैं, ये हमने फाइंड करने हैं। तो व्यूवर्स, X जो है ये इक्वल होता है X1 प्लस X2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास X कंपोनेंट होगा R का, और R क्या है, मिड पॉइंट है। इसी तरह से इसका जो Y कंपोनेंट है वो होता है Y1 प्लस Y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास कहलाता है मिड पॉइंट फार्मूला और हमने इसी फार्मूले को यूज करना है डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर। ओके, तो एक्सरसाइज 9.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसके तकरीबन F तक पार्ट्स हैं, मैंने इसके 4 पार्ट्स लिखे हैं। तो कोई पार्ट अगर स्किप हो गया है तो वो आपने खुद से ट्राई करना है। जैसे B नहीं है इसमें, D नहीं है, ठीक है, तो वो आपने खुद से ट्राई करना है। अगर उसमें कोई क्यूरी है तो आप टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, तो उस पर भी एक वीडियो बनाई जा सकती है। तो आइए देखिए, अब देखें A और B हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। हमने क्या करना है, इनसे बनने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। लेट कर लें कि C, X व Y बी द मिड पॉइंट। ये हमारे पास मिड पॉइंट है या रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो अब देखें X1 क्या होगा, 9 होगा, Y1 क्या होगा, 2 होगा, X2 क्या है, 7, Y2 क्या है, 2 है। क्योंकि ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। पहले पॉइंट के कंपोनेंट्स को X1 और Y1 कहते हैं और जो दूसरा पॉइंट होता है उसके कंपोनेंट्स को हम X2 और Y2 कहते हैं। तो हमने X और Y फाइंड करना है मिड पॉइंट, और फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो देखिए X किसके इक्वल आएगा, X होता है X1 प्लस X2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। 9 प्लस 7 विल गिव अस 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये 8 आ जाएगा। इट मीन्स दैट X इज इक्वल टू 8, ये X कंपोनेंट आ गया। इसी तरह से Y कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, Y इज इक्वल टू होगा Y1 प्लस Y2 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज पुट कर लें, Y1 किसके इक्वल है, 2 है, और Y2 किसके इक्वल है, वो भी 2 है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2s are 4, ये 2 आंसर आ गया। Y इज इक्वल टू 2। तो अब देखें जो C हमारे पास था जिसे हमने मिड पॉइंट कहा था, उसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, X कंपोनेंट उसका 8 है और Y कंपोनेंट 2 है, यही हमारा
आंसर होगा। इसी तरह से सी पार्ट देखिए, इसमें x1 -8 है, y1 1 है, x2 6 है, y2 1 है। तो लेट कर लें उसी तरह से, लेट सी एक्स व वाई बी द मिड पॉइंट। तो x किसके इक्वल होगा, फार्मूला में दोबारा नहीं लिख रहा, वैसे आपने एग्जाम में लिखना होगा, x इज इक्वल टू होगा -8 + 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। तो किसके इक्वल आएगा, ये -2 डिवाइडेड बाई 2, ये 1 आ गया, यानी x इज इक्वल टू -1। ये c का x कंपोनेंट है। और इसी तरह से जब y कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो वो बनेगा ये y1 + y2, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आता है, ये 2/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1, ये y कंपोनेंट आ गया। तो c के कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, x कंपोनेंट -1 है और y कंपोनेंट 1 है, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से ई पार्ट देखिए, x1 y1 x2 y2, बिल्कुल उसी तरह से लेट सी एक्स व वाई बी द मिड पॉइंट। ओके, तो x किसके इक्वल होगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 क्या है, 3 है, x2 क्या है, वो भी 3 है, तो ये आ जाएगा 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या बनेगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी 3 आ गया, x इज इक्वल टू 3। इसी तरह से y कंपोनेंट फाइंड करें, y इज इक्वल टू y1 -11 है प्लस, और ये माइनस मिलकर नेगेटिव साइन हो जाएगा, -4, यानी y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 2। तो y इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स -7.5, या आप इसे -15/2 ही रहने दें, वो भी ठीक होगा। तो c के कंपोनेंट्स क्या बनते हैं, 3 और -7.5, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से ये वाला पार्ट देखिए, a और b हमें दिए हुए हैं दो कंपोनेंट्स, बिल्कुल वैसे कर लें, लेट सी एक्स व वाई बी द मिड पॉइंट। तो x किसके इक्वल होगा, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 0 + 0 डिवाइड बाई 2, ये 0 आ गया। इसी तरह से y किसके इक्वल होगा, y1 0 है, फिर प्लस y2 -5 है, तो ये आ जाएगा -5, 0 - 5 डिवाइड बाई 2, दैट इज -5/2। 5/2 का मतलब क्या होगा, -2.5, या आप इसे सिर्फ -5/2 भी रहने दें, वो भी ठीक होगा। x हमारे पास 0 आया था और y की वैल्यू -2.5 है, तो c के कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, पहले x कंपोनेंट 0, फिर y कंपोनेंट -2.5, ये आपका आंसर आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। द एंड पॉइंट P ऑफ ए लाइन सेगमेंट PQ, एक PQ हमारे पास लाइन सेगमेंट है, उसके दो एंड पॉइंट्स होंगे, एक P है और एक Q है। तो जो P हमारे पास है, P के बारे में कहा है उसने, द एंड पॉइंट P ऑफ ए लाइन सेगमेंट PQ इज -3 व 6। इसका मतलब जो P पॉइंट है उसके कंपोनेंट्स हमें दिए हुए हैं, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट हो गया P और ये Q। तो हमें P के कंपोनेंट्स दिए गए हैं -3 और 6। ओके, नेक्स्ट क्या कहा है उसने, एंड इट्स मिड पॉइंट इज 5 व 8। मिड पॉइंट आप लेट कर लें कि वो R है, R के जो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं वो है 5 और 8। अब हमें मिड पॉइंट दे दिया गया है, हमने क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट Q। जो एंड पॉइंट है Q, इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। अब बेसिकली ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, और ये क्या होता है, x व y होता है। तो मैं इसको लिख रहा हूं x2 और y2। ओके, अब फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइड बाई 2। अब x की वैल्यू क्या है, x क्या होता है, बेसिकली x होता है मिड पॉइंट का x कंपोनेंट। अब मिड पॉइंट का x कंपोनेंट क्या है, 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 इज इक्वल टू x1 किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है, प्लस x2 किसके इक्वल है, वो x2 ही है, हमने फाइंड करना है x2 को, डिवाइड बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, दूसरा जो इसका है y के लिए हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू y1 + y2 डिवाइड बाई 2। अब y किसके इक्वल है, y क्या होता है, मिड पॉइंट का y कंपोनेंट। अब मिड पॉइंट ये है, इसका y कंपोनेंट क्या है, 8 है, तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू y1 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, 6 प्लस y2 क्या है, वो y2 ही है, हमने फाइंड करना है उसे,
y2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं, इन्हें सॉल्व करके हमने x2 और y2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले 2 को इस साइड पर लेकर आएँ, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी विल गेट 10 इज इक्वल टू -3 प्लस x2। -3 को इस तरफ लेकर आएँ तो प्लस हो जाएगा, 10 + 3 इज इक्वल टू x2, और x2 क्या हो जाएगा 13। ये हमारे पास Q का x कंपोनेंट आ चुका। इसी तरह से अब ये दूसरी साइड, इसको सॉल्व करें, 2 को इस तरफ लेकर आएँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 बन जाएगा। ये 16 इज इक्वल टू 6 प्लस y2। 6 को इधर लेकर आएँ तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 16 - 6 इज इक्वल टू y2, यानी 10 इज इक्वल टू y2। तो इसका मतलब y2 इज इक्वल टू 10 हो गया। अब ये जो Q हमारे पास पॉइंट था, एंड पॉइंट जिसे हमने फाइंड करना था, उसका x और y दोनों कंपोनेंट्स हम फाइंड कर चुके। तो ये आ जाएगा Q 13 और 10, ये हमारा आंसर होगा। तो व्यूवर्स, अगर आपने इसे नोट करना है, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं कि इंशाल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को ऐसे ही ग्रेजुअली ईच एंड एवरीथिंग देखने की और समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।